पैसा मनुष्य का प्रथम मित्र कहा जा सकता है। धन की, पैसे की, वेल्थ की इम्पोर्टेंस हम सभी जानते हैं। और बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि उनकी कुंडली में, उनकी हॉरोस्कोप में धन का योग कैसा है, फाइनेंसेस कैसे हैं, उनकी वेल्थ कैसी रहेगी और उनका वेल्थ का मैनेजमेंट कैसा रहेगा, पैसा कब आएगा और कितना आएगा। इस तरह के अनेकों प्रश्न एस्ट्रोलॉजर से किए जाते हैं। पैसे को हॉरोस्कोप में देखने के 3 तरीके हैं, 3 रूप हैं इनफैक्ट पैसे के। एक रूप है इनकम, जिसको हम आय बोलते हैं, इनफ्लो ऑफ मनी, इनकम या गेन्स, वो एक अलग चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है जो उससे काफ़ी डिफरेंट और भिन्न हो सकती है इज़ वेल्थ, धन। धन का आना एक बात हो सकती है, लेकिन धन का संग्रह होना, धन का एक्युमुलेशन होना, वेल्थ का क्रिएट होना दूसरी चीज़ है। तीसरा एंगल जो वेल्थ का है या पैसे का है वो है लिक्विडिटी। आपके हाथ में कितना पैसा है खर्च करने के लिए। तो ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं और तीनों ही किसी की हॉरोस्कोप में जब अच्छी हों तब हम यूँ कह सकते हैं कि एक इनकम का स्रोत अच्छा है, लाभ है, गेन है, इनफ्लो ऑफ मनी अच्छा है, उसमें से बचत हो रही है, बचत हो के वो इन्वेस्ट हो रहा है और उसको सही जगह इन्वेस्ट करने से वो वेल्थ बढ़ रही है, साथ साथ इनकम चालू है। और इन दोनों नज़रियों के अलावा व्यक्ति के पास जब खर्च की आवश्यकता हो तो उस लायक पैसा भी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इनकम हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी इनकम बहुत अच्छी होती है, गेन्स बहुत सडन और बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो वेल्थ क्रिएट कर पाएँ। एक सैलरीड पर्सन जो एक बहुत अच्छी सैलरी जिसकी है, वो हो सकता है बहुत अपरेंटली धनी दिखे, लेकिन अगर वो प्रॉपर सेविंग्स नहीं कर रहा है और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहा है और री इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो यूँ भी देखा गया है कि बहुत अच्छी इनकम और सैलरी होने के बावजूद उसके पास धन की व्यवस्था समुचित नहीं रहती है। कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर व्यक्ति बहुत धनी है, बहुत वेल्दी है और इनकम का कोई सोर्स नहीं है। वो पुराना कमाया हुआ पैसा हो सकता है या फिर वो इनहेरिटेंस का, पैतृक संपत्ति से पाया हुआ धन हो सकता है, लेकिन इनकम का कोई सोर्स नहीं है। तो ऐसी भी स्थिति है। और तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि एक बहुत वेल्दी व्यक्ति बहुत लाचार हो सकता है खर्च करने के मामले में। तो यूँ कहें कि धन का योग तो है लेकिन भोग नहीं है। आप इस स्थिति में हैं कि जहाँ पर आप एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं, आपके 4 भाई हैं जिनमें से 3 यूएस में हैं और वो उनका ये कहना है कि इस प्रॉपर्टी को अभी सेल नहीं करना है और उस लाचारी की वजह से ये व्यक्ति, ये महाशय कुछ नहीं कर पाते हैं। उनकी जो थोड़ी बहुत इनकम है उसी में वो गुजारा करते हैं। तो इतनी बड़े संपत्ति और संपदा के मालिक होते हुए भी उनके पास लिक्विडिटी क्रंच है, उनके पास खर्च करने को पर्याप्त धन नहीं है। तो योग होते हुए भी भोग नहीं है। और इस तरह से अगर हम देखें तो धन का आगमन, इनफ्लो या इनकम या गेन्स अलग हैं वेल्थ क्रिएशन से। और वो दोनों चीज़ें तब यूँ कहा जाए कि तब फ़ायदेमंद हैं जब खर्च करने के लिए, जब आपको ज़रूरत हो और जिस चीज़ की खर्च करने की आपकी आवश्यकता हो या इच्छा हो तो वो पूरी कर सकें, तब हम धन के सुख का लाभ उस हॉरोस्कोप में कह सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा और नुकसान यूँ है कि व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आज दिक्कत में हैं लेकिन कल उनके पास अच्छी इनकम आने वाली है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो पैसा कमाया था उसको इन्वेस्ट किया हुआ है लेकिन अभी उसके रिटर्न्स नहीं मिले हैं और रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आज बहुत बेफिक्र हैं बिकॉज इनकम बहुत अच्छी है और धन का एकत्रीकरण, एक्युमुलेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन
कल ये खतरा है कि ये धन शायद उनके पास ना रहे। धन उनके पास ना रहे की स्थिति को प्रिडिक्ट कर पाना संभव सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से है। इसलिए आपकी इनकम की प्लानिंग, आपकी वेल्थ क्रिएशन की प्लानिंग और आपका जो कंफर्ट है पैसे से, सुख जो है पैसे होने का, वो हॉरोस्कोप के माध्यम से, जन्मपत्री के माध्यम से, जन्माक्षर के माध्यम से आकलन उसका किया जा सकता है और उस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं।